हेलो गाइस, टुडेज टॉपिक इज स्कोप। स्कोप टू टाइप्स का होता है, मेथड स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप। फर्स्ट मेथड स्कोप देखते हैं। मेथड स्कोप होता क्या है? हम लोग फंक्शंस यूज करते हैं या मेथड्स यूज करते हैं। जैसे हम लोग का मेन जो मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये स्ट्रिंग है, ये args। देन इसे एक मेथड है। कौन सा मेथड है? एक मेन मेथड है। इसमें जो एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो चीज लिखा हुआ रहेगा उसको इसी चीज के अंदर मीन्स इसी मेथड के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर कुछ हम लोग वेरिएबल बनाए इंट एज इक्वल टू 18, तो ये जो वेरिएबल एज है इसे हम लोग बस इसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाहर अगर यहाँ कोई हम लोग मेथड बनाए, अगर इसके नीचे हम लोग कोई मेथड बनाए पब्लिक स्टैटिक मीन्स वाइड, कोई एक मेथड का नाम ऐड बनाए, इसके अंदर हम लोग ये एज वेरिएबल अगर लिखेंगे तो हम लोग को एरर देगा, क्योंकि ये वेरिएबल जो एज वेरिएबल है इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हम लोग यूज कर सकते हैं। इसे हम लोग एक कोड के अंदर और भी अच्छे से समझेंगे। अगर इस तरह लिखें, ये हम लोग का एरर शो कर रहा है, क्या है? m cannot be resolved as a variable मीन्स m का इनिशियलाइजेशन यहाँ की है, लेकिन जब यहाँ प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो क्या दिखा रहा है? m cannot be resolved as a variable। हम लोग का जो कंपाइलर है वो प्रोग्राम में मेन फंक्शन ढूंढता है, मेन फंक्शन कहाँ है, उसके बाद मेन फंक्शन में लाइन बाय लाइन कोड चेक करता है। मीन्स जो लाइन सबसे ऊपर लिखा हुआ है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद उसके बाद में उसके बाद में ऐसे। तो इसमें दिख रहा है जो हम लोग को प्रिंट करने बोल रहे हैं कि हम एम प्रिंट करने के लिए, लेकिन कंपाइलर को मालूम नहीं है जो एम कहाँ है, क्योंकि एम बाद में डिफाइन हुआ है। पहले उसको प्रिंट कराना चाह रहा है, उसको बाद में डिफाइन हुआ है। इसलिए हम लोग को जो ये एम है इसको यहां से हटा के अब यहाँ पेस्ट करना है। अब देखिए एरर नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि एम को हम लोग अब इनिशियलाइज कर चुके हैं, उसका वैल्यू दे चुके हैं, तब इसको प्रिंट कराना चाहते हैं। और ये एम जो है इसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ कोई एक फंक्शंस बनाए पब्लिक स्टैटिक वॉइड ऐड, अगर इस ऐड फंक्शन में अगर हम लोग एम प्रिंट कराना चाहे, इसमें एरर दिखा रहा है क्या? सेम एरर, कैन नॉट बी रिजॉल्व एज अ वेरिएबल। मीन्स ये क्या दिखा रहा है? m cannot be resolved to a variable। मीन्स m किसी वेरिएबल में नहीं है, लेकिन m इस वेरिएबल में है, मेन फंक्शन में है, लेकिन इस फंक्शन में नहीं है। इस मेथड के जो कर्ली, इस मेथड का जो कर्ली ब्रेसेस है इसके अंदर हम लोग m इनिशियलाइज नहीं किए हैं, डिफाइन नहीं किए, इसलिए हम लोग का एरर आ रहा है। अगर यहाँ भी हम लोग डिफाइन कर दें इंट m इक्वल टू 10, देन ये एरर हट जाएगा। अगर इस m को हम लोग यूज करना चाहते हैं इस ऐड फंक्शन में, तो हमको उसको पैरामीटर में लेना पड़ेगा, उसमें कुछ पैरामीटर लिखना पड़ेगा, देन ये m को यूज कर सकते हैं। इसे कहते हैं हम लोग मेथड स्कोप। ब्लॉक स्कोप, ब्लॉक स्कोप किसे कहते हैं? एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर कुछ भी लिखा रहेगा उसे हम लोग ब्लॉक स्कोप कहते हैं। मीन्स अगर इसमें हम लोग का कोई भी वेरिएबल है, इंट m है, तो इसका यूजेस व इसका इस्तेमाल हम लोग इसी दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही कर सकते हैं। इसके बाहर ए एक्सेसिबल नहीं है, ए एक्सेसिबल नहीं है, इसके बाहर हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ये हम लोग नॉर्मली फॉर लूप में देखते हैं, वाइल लूप में देखते हैं, इसे हम लोग कोड में देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ कोई फॉर लूप लेते हैं, फॉर एंड i इक्वल्स टू 1, i लेस देन 8 और i प्लस प्लस, और यहाँ प्रिंट i, यहाँ तो ये i प्रिंट हो जाएगा, हम लोग देख चुके हैं। अगर हम लोग इसी लाइन को
कॉपी करते हैं और आई को अगर हम लोग यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ देखिए आई कैन नॉट रिजॉल्व एज अ वेरिएबल, मीन्स आई को हम लोग इनिशियलाइज नहीं किए हैं, लेकिन आई हम लोग यहाँ इनिशियलाइज कर चुके हैं इंट आई इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ वो चीज दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि एक ब्लॉक ऑफ स्कोप है, मीन्स एक कर्ली ब्रेसेस से लेके इस कर्ली ब्रेसेस से आई का वैल्यू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाहर अगर आई को यूज करना है तो हम लोग को आई को डिफाइन करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इंट आई इक्वल टू समथिंग मीन्स 1 दे दिए, देन एरर हट गया। तो एक कुछ छोटा मोटा टॉपिक था जो आपको बताना था।